नमस्कार, मैं नंदिनी गुरुंग और आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड न्यूज़। जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त मैं देहरादून के कनक चौक पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बीपीएड के टीचर्स आज फिर धरने में आ बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर आज फिर से धरने में आ बैठे हैं, देखते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, आज आप क्या कुछ मांगों को लेकर फिर धरने में आ बैठे हैं? देखिए, हमारा ये आज का नहीं है, हमारा जो है पिछले 15 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 2008-9 से हम लोग जो है लगातार इस तरह के धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर से लेकर और 12th क्लास तक आप लोग फिजिकल एजुकेशन को एक अनिवार्य विषय के रूप में आप लागू कीजिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी शारीरिक शिक्षा LT से शुरू होती है, जो कि क्लास 9th होती है, और LT से नीचे शारीरिक शिक्षा का कोई पद नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि कक्षा 1 से बच्चे को जो है शारीरिक एक्टिविटी के लिए शारीरिक शिक्षक होना जरूरी है और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इसको अनिवार्य विषय बनाया जाए। पहली मांग हमारी है, क्योंकि 2011 में TET स्टार्ट हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हम लोगों को टीचर नहीं समझा गया, हम लोगों को TET से मुक्त रखा गया। लेकिन TET से मुक्त रखने के बाद भी हम लोग LT के जो पद आते हैं उसमें हम आवेदन कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे प्राइमरी स्तर के पद थे जिसमें कि उससे पहले हमारी वर्षवार नियुक्तियां होती थी, उसमें से हम लोग जो है आउट हो गए हैं। उसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, उसमें B.Ed TET 1 और DLED वालों को शामिल किया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग यही है कि वहाँ से अगर आप हमको उस तरीके से बाहर कर रहे हैं तो शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाइए, नया पद क्रिएट कीजिए और हमको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक हमारे लोगों को, हमारे सारी शिक्षा को जो है आप शिक्षा विभाग में जो है एडजस्ट कीजिए। ये हमारी मांग है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर बच्चों को फिजिकल जो फिटनेस होता है उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अभी कोरोना का एग्जाम्पल है, इतना अभी 3rd वेव 4th वेव की इतनी बातें चल रही हैं। कोरोना के टाइम में आप ये देखिए बच्चों की जो उनकी इम्यूनिटी पावर है, उनके शारीरिक एक्टिविटीज़ है, उनका शरीर जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं एक्टिविटीज से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। आज का बच्चा जो है मोबाइल का बच्चा हो गया है, आज का बच्चा पूरा दिन अपना जो है ट्विटर पे और ये फेसबुक और इन पे लगा रहता है, उसको शारीरिक एक्टिविटी उसकी बिल्कुल खत्म है। अगर स्कूल में भी हम लोग शारीरिक एक्टिविटी खत्म कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। इसलिए एटलीस्ट स्कूल में 1 से 2 घंटा उसकी शारीरिक एक्टिविटी हो, ताकि उसका शरीर जो है संगठित रहे और उसको इस तरह की बीमारियां ना लगें। एक रीजन तो यह है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा रीजन यह है कि हमारे देश में जब हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, उस लेवल पे जो हमारे ओलंपिक हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, नेशनल गेम्स हैं, उस लेवल पे अगर किसी बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है तो हमारे देश में होता क्या है कि क्लास 9वीं 10वीं में तो उसको शारीरिक शिक्षक मिल रहा है, यानी उसकी 14-15 साल उसकी उम्र हो गई है, उसका शरीर पूरी तरह से संगठित हो चुका है, उसका विकास कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद उसको शारीरिक शिक्षक मिल रहा है। उसके जो मोशंस होते हैं, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उसके जो गेम्स के प्रति उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी उससे पहले डेवलप हो जाती हैं। 14 साल के बाद आपका कोई रिफ्लेक्स एक्शन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो वो चीज़ उससे पहले डेवलप उसका करना, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका फिजिक पहले डेवलप करना, और उसके बाद 13-14 साल के उसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देना। तो वो बच्चा जो है 18-20 साल में नेशनल खेलता है, 21-22 साल में इंटरनेशनल चला जाता है, और 24-25 साल में जब उसकी मेच्योरिटी, जब उसका शरीर सबसे ज़्यादा साथ उसका देगा, उसके पावर्स के साथ में रहेगी, उस समय वो ओलंपिक में पदक ला सकता है। यही सारे कंट्रीज में यही होता है। 16 से 17-18 साल के बच्चे नेशनल खेल जाते हैं और उसके पास इतना टाइम होता है, पूरे 7 साल होता है इंटरनेशनल प्रिपरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर 16-17 साल की उम्र में बच्चा गेम स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहाँ कम्पीट करेगा? एक बच्चा जो कि क्लास 3rd 4th से एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसी से रिलेटेड मोटर एक्टिविटी उसी से रिलेटेड कर रहा है, तो उस बच्चे की मोटर एक्टिविटीज़ और उस बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस और उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, उसको कैसे कम्पीट करेगा एक बच्चा जिसको 16-17 ईयर्स में जो है जो फिजिकल एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है? तो ये चीज़ें इसलिए होनी चाहिए, जरूरी है। एक तो ओलंपिक में आपके मेडल्स के लिए और एक स्वयं की स्वस्थता के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन तभी भी हर एक बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अरस्तु प्लेटो ने ऐसे नहीं कहा है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तभी हम अदर सब्जेक्ट में भी मेहनत वो कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। सर, आपको क्या लगता है कि हर एक स्कूल में कितने टीचर्स हो फिजिकल के? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, फिजिकल का एक टीचर जो है 2000 बच्चों को संभालने की हिम्मत रखते हैं। एक बंदा, एक टीचर 2000 बच्चों को संभाल सकता है अपने आप में। हम मांग ही नहीं कर रहे ज्यादा, हम कह रहे हैं एक विद्यालय में एक शिक्षक दीजिए, एक ग्रेड के अंदर। अगर आप लेक्चरर है तो लेक्चरर ग्रेड में एक टीचर दीजिए, LT ग्रेड में एक टीचर दीजिए और प्राइमरी ग्रेड में एक टीचर दीजिए। हम इसे ज्यादा तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के पास आप गए, जब मुख्यमंत्री आवास में आप गए तो वहाँ से क्या कुछ आपको जवाब दिया गया?
मुख्यमंत्री आवास में अभी हमारा डेलीगेशन जा रखा है, अभी आया नहीं है और ओएसडी से उनकी मुलाकात है, लेकिन 4-5 दिन पहले हमारी जो है शिक्षा सचिव राधिका झा मैडम से बातचीत हुई। तो उस बातचीत में 2 चीज़ें हमको, एक चीज़ तो ऐसी लगी कि क्या करके आते हैं ये बच्चे, कि बीए करके आते हैं। बीए क्या होता है? हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है, हम केवल बीए वाले नहीं हैं। सम ऑफ अस आर बीएससी स्टूडेंट्स, नो, वी आर वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स, एंड हम अपने क्षेत्र में जहाँ भी कर रहे हैं, अगर शारीरिक शिक्षा में नहीं है, सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। 38, 40 साल उम्र हो चुकी है इन लोगों की, आधे से ज़्यादा लोग जो है ओवर एज हो गए हैं, सारे आ ही नहीं सकते, कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, 42 साल से ऊपर की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, क्योंकि 2005, 6, 7, 8 के कोर्सेज किए हुए बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके साथ बात होती है, क्या करके आते हैं? बीए करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं हम लोग। दूसरी चीज़ कहते हैं कि कहाँ से करके आते हैं? झांसी गुना से करके आते हैं। झांसी गुना से नहीं करके आते, उत्तराखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करवाती है, आपका गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार आपका फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करवाती है, और आपके जो जितने भी सुमन विश्वविद्यालय है इससे संबंधित जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें जो है बीपीएड का कोर्स चल रहा है। तो हम इस प्रदेश से भी करके आ रहे हैं, अच्छे LNIP ग्वालियर में है, तो अच्छे, अगर किसी को और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना तो वो देश के अन्य अच्छे इंस्टीट्यूट से भी करके आ रहा है। पढ़ना है हमको, हमने 2 साल 1.5 साल ग्राउंड में मेहनत कर रखी है, हमने ग्राउंड में एक एक चीज़ सीखी हुई है, एक इंच नापा हुआ है मैडम ग्राउंड का हम लोगों ने। स्ट्राइकर निकालते समय, ग्राउंड की मार्किंग करते समय, हॉकी की मार्किंग करते समय एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर हमने ग्राउंड का नापा हुआ है। और वो मैथमेटिक्स को पढ़ के, वो फिजिक्स को पढ़ के, बच्चों के लिए वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ के, किन्सियोलॉजी को पढ़ के हम लोग यहाँ पर आते हैं। आप लोग कहते हैं कि ये नॉट टीचर एलिजिबल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है, टीचर ही नहीं है। क्यों नहीं है टीचर नहीं है तो क्या है? आप LT में खुद हमको टीचर एज भर्ती करते हो, लेकिन वहाँ पर हमको टीचर नहीं कहा जाता, वहाँ पर जो है प्रशिक्षक कहा जाता है। टीचर हम नहीं है, लेकिन हमारे लड़कों से सब कुछ पढ़वाएंगे आप। हमारे साथ के लड़के हैं जिन्होंने बीपीएड करके जो है, जो LT में टीचर लगे हुए हैं, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आप बताइए, एक बीपीएड किया हुआ बच्चा इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके पास वहाँ भी जो है वो नहीं है। आप इसके बाद भी कहते हैं कि अगर आपका हमने कर दिया तो 1 घंटा आप ग्राउंड करने के बाद क्या करोगे? ये वो शब्द इनके मीटिंग्स में होते हैं। आपने तो आधा घंटा ग्राउंड करा दिया, उसके बाद पूरा दिन आपका क्या काम रहेगा? एक शारीरिक शिक्षक बताइए किसी भी स्कूल का जो शारीरिक शिक्षक केवल ग्राउंड करवाता है, उसके अलावा उसके बाद 4-5 जो है पीरियड वो पढ़ा रहा है, प्राइमरी लेवल के सोशल साइंस के पीरियड, जो उसका जिस बैकग्राउंड से वो आया हुआ है। केमिस्ट्री इंटरमीडिएट, फिजिक्स इंटरमीडिएट हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। हम लोग इतने, ऐसा नहीं है कि शारीरिक शिक्षक है तो इसने केवल भाई दौड़ा होगा और हो गया, बन गया ये, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों ने पूरा 1.5 साल 2 साल का कोर्स किया हुआ है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, मेथड्स, मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आते हैं। योग हमारा पार्ट है। आज योग कहते हैं कि योग इतना, योग शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट होता है। आप योग को बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, बढ़ा रहे हो, बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक शिक्षा को ही दरकिनार कर दो। तो शारीरिक शिक्षा को आपको लेना पड़ेगा। शारीरिक शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको जो है एक अनिवार्य विषय बनाकर आपको जो है रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये मूवमेंट चलता रहा। हमारा आज 10वां दिन है, धरना हमारा निदेशालय में चल रहा है। आज ये यहाँ की एक्टिविटी है। निदेशालय में हर दिन कोई ना कोई हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। धरना हमारा वहाँ चलता रहेगा। और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि या तो हम या तो आप, हम तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा जो है इन्होंने जो है शासनादेश जारी नहीं किया नियुक्ति का। ये हमारा है। तो जैसे आप बोल रहे लगातार पिछले कई सालों से, कितने सालों से धरने में बैठ चुके हैं सर आप? मतलब कितने हम लोग बीच में हमारे कई धरना प्रदर्शन हुए हैं। 200-250 दिन का धरना प्रदर्शन परेड ग्राउंड में हमारा हुआ है। अभी पिछले 10 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। उससे पहले भी हम लोग 25-30 दिन वहाँ पर धरने में बैठे थे। इस बीच में क्या होता है, इनका डेलीगेशन आता है, हमसे बात करता है कि आपका काम हो रहा है, आपकी फाइल चल रही है, आपका ये चल रहा है, आपका वो चल रहा है, आप इसको तोड़ दीजिए। इनके बहकावे में आके इन्होंने जो है इतने सालों में हमसे इतने सारे वादे कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि 13,000 आपके जो है नारायण दत्त तिवारी जी के समय की बात है, ये किसके समय की बात है, 13,000 शारीरिक शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। कहाँ है 13,000 शारीरिक शिक्षक? उसके बाद ये बीच में हरीश रावत जी घोषणा करते हैं, ये घोषणा करते हैं, वो घोषणा करते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। तो सर आने वाले कल में, अब चुनाव आने में बहुत ही मतलब कुछ समय बाकी है सर, तो चुनाव में आप किसको देना चाहेंगे वोट? अब देखिए, ये सरकार है, इस सरकार के पास 2 महीने 3 महीने का टाइम है। 2 महीने 3 महीने के टाइम में अगर ये सरकार हमारे बीपीएड संगठन के जितना हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों के साथ में अगर हमारी नियुक्ति का रास्ता खोलती है, शासनादेश जारी करती है, तो प्रदेश भर का पूरा संगठन जो कि इस समय 25,000 लोगों का संगठन है, वो इस सरकार के साथ में है। लेकिन अगर ये हमारा काम नहीं करते हैं तो हम इस सरकार का विरोध में हैं। हम इसे साथ में नहीं कह रहे, विरोध में। जहां जहां इनके प्रत्याशी जाएंगे, हर एक बूथ पर हमारा जो संगठन का कार्यकर्ता होगा वो इनका विरोध करेगा। तो आने वाले कल में आप कैसी सरकार चाहते हो?
सरकार तो जो भी है, देखिए सरकार हम क्या चाहेंगे, सरकार जनता चुनती है, हर कोई सरकार आती है, एक बार कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, फिर कोई तीसरी पार्टी आ जाती है, चौथी पार्टी आ जाती है। सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी कहें, वो भी इंसानी है, लेकिन इन लोगों की नीतियां जो है ना, उन नीतियों पे आप देखिए, सारी शिक्षा का भी विषय नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहले इन्होंने गेस्ट फैकल्टी, शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु, पता नहीं क्या क्या ये अपने गले की हड्डियां बनाते हैं और बाद में वो उनके लिए परेशान हो जाते हैं। और प्रशिक्षित लोग ये रोड पे हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है 2 साल का, वो रोड पर है, और जो 1 साल पढ़ा लिया वहाँ पे, तो उसके बाद वो मित्र बन गया, कभी कभी आपका गेस्ट फैकल्टी बन गया, कभी आपका बंधु बन गया, कभी आपका कुछ बन गया, और उसके बाद वहीं से परमानेंट हो गया। तो उसको मौका दिया कि अब आप प्रशिक्षण लीजिए, आपको परमानेंट कर रहे हैं हम, आपके पास 3 साल का परमानेंट हो गए हो, आप 3 साल का टाइम है, आप प्रशिक्षण लीजिए। इस तरीके से इन्होंने जो है लोगों को जो है गलत तरीके से अंदर घुसाया, लेकिन जो प्रशिक्षित लोग हैं वो यहाँ रोड पे हैं, ये तरीका है। तो आपको लग रहा है एक तरह से धरने में बैठने के बाद भी कोई फायदा नहीं दिख रहा आपको? अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, शिक्षा सचिव से एक सकारात्मक बातचीत हमारी जरूर 4 दिन पहले हुई है, राधिका मैम से, और उस सकारात्मक बातचीत को ही देखकर हम लोग आपकी क्या सकारात्मक बात हुई? कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे संज्ञान में ये मामला अब आ गया है और इसको मैं आपका काम करूंगी, मैं इसको करती हूं करके कहा है उन्होंने। करूंगी करना है? नहीं, तो अभी उन्होंने लिखित में कोई नहीं आया है, लेकिन हमने उनके सामने ये बात रखी जब उनके पूरा डेलीगेशन, उनका पूरा जो शिक्षा निदेशालय के निदेशक वगैरह, उनकी अपनी आपस में मीटिंग थी, उसमें हमारा पक्ष रखने के लिए हमको बुलाया गया था। तो हमने अपनी तरफ से ये बात रखी कि ये इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी से लेकर यहाँ तक ये होना चाहिए, और क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको बताया। तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि इसमें जो है प्राइमरी स्तर पे कोई हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं है इस चीज़ का, हमारे पास कोई इस तरह का कोई वो है ही नहीं, पद ही नहीं है। तो हमने फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी किया है, प्राइमरी स्तर पर जो है सारी चीज़ों की नियुक्ति की है, उस जियो को हमने उनको दिखाया है और हमने उनको कहा है कि ये दिल्ली ने किया है। तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव ये मिला है कि अगर दिल्ली और अदर स्टेट्स कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अब उसमें कितना वक्त लगता है, कि उसमें कितने साल और गुजरते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी, तब तक आपने क्या सोचा है आगे का? हमारा धरना चल रहा है तब तक, और बीच बीच में हम इस तरह के प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। कभी हम शिक्षा मंत्री के आवास को हम घेराव करेंगे, कभी मुख्यमंत्री के आवास को घेराव, सचिवालय को घेराव करेंगे, ताकि ये लोग बताएं कि हमारे कार्य में कितना आगे प्रोग्रेस हो रहा है। ये हमारा तब तक चलता रहेगा, जब तक इन्होंने हमको शासनादेश जारी करके नहीं दिया तब तक हम लोग रोड से नहीं हटेंगे। जी सर, धन्यवाद। जी हाँ जी सर, आपको क्या कुछ कहना है? सर नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला। मैं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से मैंने बीपीएड किया है और 2010 से लगातार हम धरने पर रहते हैं और आज तक इन सरकारों ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी है। मैं चाहता हूँ धामी सरकार से कि वो हमारी मांगों को पूर्ण रूप से सुने और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक व्यायाम शिक्षक होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो शिक्षा है, और एक अच्छा व्यायाम शिक्षक ही एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकता है। और अच्छे मैदान में उस जो लाचार बच्चा है, जो शिक्षा से वंचित है, उसको अच्छा खेल खिला करके स्पोर्ट में उसका चयन करा सकता है। धन्यवाद करता हूँ। जी सर, धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहेंगे आज धरने में जो मांग लेकर बैठे हैं आप, क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं आप? जी, मैं संजय राउत, गढ़वाल मंडल प्रभारी संगठन बीपीएड एमपीएड से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगें पूरी हो, और हमें विश्वास है पूरी सरकार पर कि हमें जो बेरोजगार प्रशिक्षित सारे यहाँ रोड पर बैठे हैं, हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि हमारी मांग पूरी हो। क्योंकि आज के हिसाब से देखा जाए तो जब आज पूरा स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, तो बेसिक स्तर पे सारे बच्चे आज घर में बैठ करके कैद हो करके फ्री फायर और पबजी के अलावा और कुछ नहीं खेल रहे हैं। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। पबजी और फ्री फायर के अलावा बच्चा कोई कुछ घर में कर ही नहीं रहा है। आप देखो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ये सबको पता है। जहाँ जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है गाँव में, दूरस्थ गाँव में, तो वहाँ कुछ नहीं। इसके अलावा बच्चों के पास कोई साधन नहीं है, किसी के पास कुछ, जो गरीब हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से चलेंगी? आप ये बताओ। अगर सरकार को आज 2000 से आज 2021 हो चुका है, और आप ये बताओ कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो देहरादून में खुला है, वहाँ पे आप उठाकर देख लीजिए कि जहाँ भी स्पोर्ट्स कॉलेज में महाराणा प्रताप में जिसका सिलेक्शन होता है, वो सारे प्राइवेट स्तर से, प्राइवेट स्कूलों से ही, सारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। प्राइमरी बेस पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, व्यायाम क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, गेम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है बेसिक स्तर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस भी है, कभी बीजेपी है, अदर पार्टी आएगी तो
हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हम सरकार के सपोर्ट में हैं। बाकी हमारे अरुण भाई ने भी कह दिया है कि अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी तो हम प्रत्येक बूथ पे, बीजेपी के प्रत्येक बूथ पे जा करके हम सरकार का बहिष्कार करेंगे 101% 2022 में। थैंक यू। जैसा आपने देखा कि लगातार पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर आज फिर से धरने में आ बैठे हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं मैडम से कि क्या कुछ बात वो सरकार से कहना चाहते हैं। मैम, सरकार से आप सीधा सीधा क्या कहेंगे आप? हम सीधे रोजगार की बात कर रहे हैं सरकार से, सीधे सीधे हम रोजगार की बात कर रहे हैं उनसे, और कोई हमारी लड़ाई नहीं है उनसे। हमें तो मुख्यमंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं कितनी बार कह चुकी कि आप शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए, उनके बस का नहीं है, उनको पता ही नहीं है बीपीएड होता क्या है। अगर उनको ये पता होता तो ये थोड़ी कहते कि हम जब लेक्चरशिप की पोस्टें आ रही हैं वो बोल रहे हैं कि हम प्राथमिक से काम कर रहे हैं। अगर उनको ये पता होता कि हमारी मांगे क्या हैं, बीपीएड क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, क्या वो इस तरह की बात करते। हम तो मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करें कि आप इनको हटा दीजिए बस। आपको ऐसा क्यों लगता है मैडम कि हर स्कूल में फिजिकल फिटनेस जो है बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए? उससे शारीरिक मानसिक विकास सारी चीज़ें ना, जो ग्रोथ होती है बच्चे की उसी से शुरू होती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, जब हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये सब सारी चीज़ें, हमारा व्यायाम शुरू होता है, तभी हम आगे का मतलब ना हमारा माइंड जो है उसी से विकसित होता है। और फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, एक बच्चों के लिए नहीं, बच्चे से लेकर बड़े तक वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैम लगातार आप धरने में आ बैठे हैं, तो मैम को लग रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ फायदे नजर आ रहे हैं धरने में बैठने? हमारे फायदा है, नुकसान तो इन लोगों ने कर ही दिया। हमारे बहुत सारे साथी ना एज क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी दहलीज पे हैं। अगर ये हमारा काम नहीं करते हैं, मैं किसी से नहीं पूछूंगी कि मुझे क्या करना है आगे का स्टेप। हो सकता है हम आत्मदाह कर लें, हो सकता है हम कुछ और कर लें, मतलब हम लोग डिप्रेशन बड़ी बात कर दी आपने, आत्महत्या नहीं कर लिया हमने, बड़ी बात नहीं की है। ये मेरे अंदर की बातें हैं, मेरी पर्सनल बातें हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी से नहीं पूछूंगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास अपनी पर्सनल डिग्री है। मैं अपने साथी के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ यहाँ पर। आपको लग रहा होगा हमारी संख्या कम नहीं है। हम लोग ना एक प्रशिक्षित 100 के बराबर है, और हम एक जो लड़ाई लड़ रहा है उसके मन में एक आग है। हम अगर यहाँ पे 50 लोग हैं तो हम 5000 के बराबर हैं, और हर कोई अपनी डिग्री के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग 10 दिन से लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हैं, लेकिन हम 4 लोग भी हैं तो हम 40,000 के बराबर हैं। और ये शिक्षा मंत्री जी ने सोच लेना चाहिए कि हमारी ताकत क्या होती है। ये पहले तो इलेक्शन से पहले ही उनको पता चल जाएगा। अगर इलेक्शन से पहले उनको पता नहीं चलेगा तो उससे बाद तो उनको पता लग ही जाएगा ना। और इतना पक्का है, अगर हमारा ये काम नहीं करेंगे तो आगे ये गवर्नमेंट बनाना अपना भूल जाए, सरकार ये भूल जाए कि बीजेपी कहाँ गई थी। केंद्र में आए ना आए, लेकिन उत्तराखंड में नहीं आएगी। हाँ, और मुख्यमंत्री से लास्ट में हम आपकी मीडिया के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, अभी भी टाइम है, आपके पास टाइम है, आप बहुत कम टाइम के लिए आए हैं। अगर आप ये हमारा काम करते हैं, ये बहुत बड़ा संदेश जाता है पूरे मतलब वर्ल्ड के लिए, देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आपने उत्तराखंड में फिजिकल टीचर के, और 1 साल के अंदर वो इसका रिजल्ट देख लेंगे। आगे जो भी गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक गेम हो, उसमें आप देख लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का हर बच्चा हर इंसान यहाँ का फिजिकली फिट होता है। वो इतना ज़्यादा उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो खुद ही हर एक्टिविटी करने में सक्षम है। लेकिन हमारी वो क्या है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट में जो स्ट्रेंथ अभी कम हो रही है ना, इसका कारण यही है कि फिजिकल टीचर की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो सारे जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहाँ लगाएंगे, प्राइवेट में तो लगाएंगे ना। तो यही है, मुख्यमंत्री से लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि ये मामला आप सारे अपने हाथ में लीजिए। पर्सनली फिजिकल टीचर की जो मांग है, इसको आप पर्सनली टाइम निकाल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सर आप 1 घंटा नींद कम निकालिए, लेकिन हमारा काम करिए। शिक्षा मंत्री से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, मुझे ना पहले के शिक्षा मंत्री से उम्मीद थी, क्योंकि उनकी एजुकेशन इस लेवल की है ही नहीं। उनने डिग्रियां जरूर ली होंगी, उनकी एजुकेशन इस लेवल की नहीं है, इसीलिए वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। और कोई कारण नहीं, उनको फिजिकल एजुकेशन का पता ही नहीं है, उनको ये चीज़ें ही पता नहीं है। वो बीएड जानते हैं, खाली बीएड कहना जानते हैं। अभी हमने लास्ट मीटिंग हमारे शिक्षा सचिव के साथ हुई थी, उनका कहना क्या था, बीए के बाद होता है, बीए का ही वर्ड होता है क्या? हम उनसे ये पूछ रहे हैं, बीए का ही वर्ड होता है, आप ग्रेजुएशन कहिए ना। बीएससी वाले भी इसमें, कॉमर्स वाले भी इसमें, और हम आर्ट्स वाले भी इसमें। उनने ये बोलना चाहिए था, आप ये ग्रेजुएशन के बाद होता है बोलना चाहिए था। उनके वहाँ से क्या आया ना कि आप बीए के बाद होता है। एक लेवल तो इन लोगों का लेवल तो वैसे ही गिर चुका है ना। हम शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करेंगे बताइए आप? सिर्फ मुख्यमंत्री धामी जी से हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक मतलब हमारे बड़े भाई होने के नाते भी वो हमारा काम करें, और एक संरक्षक होने के भी नाते मैं उनकी एक बहन के रूप में यहाँ पर बोल रही हूँ। अगर उनकी मतलब रियल में उनकी कोई बहन भी, उनके गांव से बहुत बहनें आई हुई हैं यहाँ पर, अगर उनकी बहनें भी यहाँ पर हैं और मुझे भी अपना बहन मान लें, हालांकि मैं उनसे मतलब फेस टू फेस मिल चुकी हूँ पहले, आज मुख्यमंत्री के पद में जाने में अगर वो नहीं पहचानते हैं, ये उनकी गलती है। एक बहन होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारा काम करिए, लेकिन नहीं तो अगले रक्षा मंदिर में मेरी जैसी 10 बहनों की आहुति उनको मिलेगी यहाँ पे। वही बीपीएड बहन ही हमारी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी आग है ना
हम लोग अपने घर परिवार को नहीं देख रहे। आज 10 दिन से मेरे घर में कुछ काम नहीं होगा कि सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी, लेकिन फिर भी हम अपने, क्योंकि हमने रियल डिग्रियां ली हैं, हम लोग स्पोर्ट्स से हैं, हमने तब किया है, हम लोग खाली फर्जी डिग्री लेके नहीं आए हैं यहाँ। और ये मंत्री लोग पूछते हैं कि यहाँ पर फिजिकल स्कूल हैं क्या? उनको उत्तराखंड में नहीं रहते हैं क्या? वो विदेश के मंत्री हैं। यहाँ के ऑफिसर पूछते हैं हमसे, उनको इतना पता नहीं है। IAS लेवल के ऑफिसर पूछते हैं यहाँ उत्तराखंड में फिजिकल कॉलेज हैं। और ये तो क्यों उनको पता है, वो हमें जानबूझ के बरगला रहे हैं। ये कोई बात होती है? हमारी ऐसी बातें जा रही हैं क्या ऊपर? हमारे ऐसे कागजी काम करेंगे ये लोग? मुझे तो उम्मीद नहीं है। हमारा डेलीगेशन गया है हर जगह, हमारे ये बोलते हैं आज हमारा यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, और हमारे बहुत सारे साथी इससे उम्मीद मानते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं होगा। लास्ट में मुझे धामी जी से उम्मीद है कि आप ये हमारा काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे, कुर्सी से निकालना तो बहुत दूर की बात है, कि कुर्सी तो यूं ही निकल जाएंगे, शायद कभी उनका देश निकाला भी हो सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये हमारा अल्टीमेटम है उनको। और मैं पर्सनली मैं कह रही हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी। ये रक्षाबंधन तो चले गया, अगले रक्षाबंधन तक उन्हीं की वजह से, उन्हीं के नाम पे हम लोग आत्मदाह करेंगे। आज आज उनका मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। वो हमें एक ऐसा तोहफा दें हम बहनों को, हमारे भाइयों को, कि वो आगे हमारा रास्ता खोले। मैं पर्सनली मुख्यमंत्री जी धामी जी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन तक अगर ये संदेश पहुँच रहा है तो उन्होंने हमारी बात सुन लेनी चाहिए, वरना हम लोग आगे क्या करेंगे वो हमें आप बता ही दिया हमने, है ना। और किसी की वजह से कोई आत्महत्या करे, ये तो वो भी नहीं चाहेंगे शायद ना। और हम ही लोगों के बीच में से हमसे 2-4 साल बड़े होंगे हो सकता है, लेकिन उनको तो ये बात समझ जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर तो अभी है, वैसे वो जब वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे ना मैम, तब उन्होंने हमसे, वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था कि ये काम होना चाहिए। अगर आज मुख्यमंत्री होने के बाद वो हमारा ये काम नहीं करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, ये उनके पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी भूल होगी। और ये उनका आगे जो फ्यूचर, हमारा फ्यूचर जो जुड़ा है ना, उन्हीं के साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और मेन बात तो है कि वो हमारी एज के हैं, इसलिए उन्होंने हमारी तरफ जरूर देखना चाहिए। और जो अरविंद पांडे जी है ना, हमसे बहुत बड़े एज में बहुत ज्यादा, वो हमारी क्या बात समझेंगे? उनका तो बात समझना ही मुश्किल है। उनसे तो उम्मीद छोड़ दी है हमने। वो पता नहीं उनकी फैमिली, उनका बैकग्राउंड, ये सब चीज़ों से हमें लेना नहीं है, उनके एजुकेशन से हमें लेना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, आप ये काम अपने हाथ में लीजिए, प्लीज आप करिए ये काम। हम अभी तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, बाद में आपको खुद ही फिर ये सब चीजें भुगतनी पड़ेंगी। आप अभी से अपनी चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं, अभी से अपने सारे आपके वो ये स्वागत रैली, ये रैली, वो रैली निकल रही है। क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है क्या हमारा काम करने का? आप डेलीगेशन क्यों बुलाते हैं? क्यों हमसे डरते हैं? आप क्यों अपने OSD से हमारी मुलाकात कराते हैं? आप खुद क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर? आप जनता के बीच से चुन के जाते हैं। हम ही लोगों ने तो हमको चुना है। अभी 2-3 मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, सब लोग चेंज हो गए ना, इन्हीं का नाम जनता ने तो इनका नाम दिया होगा। क्यों यहाँ पर नहीं आते हो? अगर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे कल को, अपने भाइयों के बीच में नहीं आएंगे क्या? हम अपनी माँ के लिए कोई दूसरी बेटी होंगी क्या मैं? अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, वो हमारे भाई हैं तो भाई की तरह यहाँ पर आए ना। वो मुख्यमंत्री हैं, क्या हम उनको यहाँ से कुछ उनके लिए गलत करेंगे? उन्होंने यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें यहाँ बैरिकेडिंग नहीं लाना चाहिए, उन्हें खुद खड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। हम शिक्षा मंत्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री से उम्मीद भी नहीं कर रहे। उनको मुख्यमंत्री उनकी कोई चीज देख के बनाया होगा, उनके अंदर इतनी काबिलियत होगी तब बनाया होगा उनको ऐसे तो मुख्यमंत्री ने बना दिया ना। उन्होंने यहाँ पर उनको बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत नहीं, उनको प्रशासन लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी ऐसी रैलियां होती हैं उन्होंने खुद आना चाहिए, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनको क्या रैलियां करनी है? अगर वो अच्छे काम, देहरादून में बैठ के उनसे मैं पर्सनली कह रही हूँ, आप 3 महीने तक देहरादून से हिलिए मत। जो लोग अपनी समस्याएं लेने यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर रहिए, आपको रैली करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो वैसे ही आने वाले हो, आप बीजेपी से लड़ो, आप निर्दलीय लड़ो, कहीं से लड़ो, सारी सीटें आपकी है, पूरा उत्तराखंड आपका है। आप अगर यूपी का इलेक्शन भी लड़ोगे तब भी आप वहां से जीत जाओगे ना। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्यों बने? उनके काम अच्छे थे इसलिए बने। आज बीजेपी की बदनामी हो रही, क्यों हो रही है? कुछ नेता ऐसे हैं ना हमारे बीच में से, पिछले शिक्षा मंत्री ने हमें यूं ही बोला और दूसरे इलेक्शन में उन्होंने जनता ने उनको दिखा दिया कि क्या होता है ऐसे बोलना। हमारे साथियों ने उनको दिखा दिया, उनके क्षेत्र से लड़ाई लड़ने नहीं दी। इसलिए मैं आगे उनसे बोलूंगी कि आप हमारे बीच खुद आइए। जब भी आगे वाला जो हमारा डेलीगेशन जाता है, पहले हमें मुख्यमंत्री आवाज कूच करने की जरूरत ना पड़े। अगर हमें वहाँ आवाज कूच करने की जरूरत पड़ती है, हम उसी दिन आवाज कूच करेंगे जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ बैठेंगे, और हम उनसे पर्सनल हम आवाज कूच नहीं करेंगे। जहाँ पर से हम कहेंगे कि आज हमारा आवाज कूच है, तो वहाँ पर मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप यहाँ पर आइए। आप हवाई दौरे जरूर करते हैं, आप यहाँ से दूर दूर आप जाते हैं, लेकिन आप 4 किलोमीटर अब आ जाइए, पैदल चल के भी आ सकते हैं। इतना तो पहाड़ी हैं, वो ऐसे पहाड़ से हैं जहाँ पर आदमी को रोडें नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं है। उनका जन्म ऐसी जगह से है, उन्होंने हमारे बीच आना चाहिए। मैं उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे, क्योंकि वो ऐसी जगह से, वो ऐसे पर्सनली उनके व्यक्तित्व में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे वाले डेलीगेशन में उनसे उम्मीद करूंगी, सर हमारा डेलीगेशन ना आए, आपके पास हमें जरूरत न पड़े, प्लीज़ आप हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में आइए, आप पर्सनली मीटिंग बैठा के हमारा काम करिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा, बीपीएड टीचर्स सरकार को लेकर बहुत भड़कते हैं।
तो आगे देखना ये होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनती है नहीं, जो इनकी मांग है, जो ये चाहते हैं। पिछले कितने सालों से अपनी मांगों को लेकर आज धरने में बैठे हैं। तो देखते हैं कि आप आगे आने वाले कल में सरकार इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं। सरकार को लगता है कि नहीं कि हर जगह पे, हर जो स्कूल है वहाँ पे फिजिकल फिटनेस जो है बच्चों के लिए एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ कहती है। तो तब तक देखते रहिए जेपी वर्ल्ड न्यूज़। मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद।